नमस्कार दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग सबकॉन्शियस माइंड को समझने और उसे अपने हिसाब से प्रयोग करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। इसे बिना गहराई से समझे बिना अक्सर लोग इसको सही से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने नेगेटिव विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप यदि अपने जीवन में पीछे जाकर देखोगे तो आपको जिस काम के लिए मना किया जाता है वही करने की उत्सुकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है। उसे नई नई चीजें करना या सीखना अच्छा लगता है। तो आपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए सबसे पहले अपने सारे विचारों को स्वीकार करना होगा। अपने माइंड को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि आप विचारों को दबा नहीं रहे हैं बल्कि स्वीकार कर रहे हैं। फिर उसे यह भी समझाना होगा कि क्यों आप विचारों को बदलना चाहते हैं। खुद के साथ तर्क करके आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा। जब चेतन मन शांत होता है तभी अवचेतन मन जागृत होता है। यही समय है जब आप अवचेतन मन में नए विचारों के बीज डाल दीजिए। दोस्तों, अवचेतन मन को एक्टिव करने के लिए चेतन मन का शांत होना बहुत जरूरी है। आपको अपने मन में विचार करना होगा कि ज्यादातर किस समय पर आपका मन शांत होता है। जब भी आपको सही समय लगे उस वक्त आप अपने नए विचारों पर सोचना शुरू करो। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर रात को सोने से पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद सभी का चेतन मन शांत ही रहता है। सोते समय अपने उन विचारों के बारे में सोचना शुरू करें जिसे आप सच करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए तो आप उसके बारे में सोचिए। मन में देखिए कि लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आप उस मोमेंट को अपने मन में एंजॉय करो। इसी विचार के साथ सोने की कोशिश करो। यही वह समय है जब चेतन मन शांत तथा अवचेतन मन एक्टिव हो रहा होता है। यदि आप अपने विचारों को नींद के साथ मिलने देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को एक विचार मिलता है। वह उसी विचार को सच करने में जुट जाता है। दूसरा, सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो उस समय भी चेतन मन काफी शांत रहता है। आप अपने उन्हीं विचारों को जो आपने रात को सोचे थे उन्हें फिर से सोचना शुरू करें। आप पाएंगे कि दिन में जब भी आपको समय मिलेगा आपका चेतन मन खुद उसके बारे में सोचने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने विचारों को अवचेतन मन की गहराइयों में डाल चुके हैं। कुछ समय बाद आप देखोगे कि आपका विचार आपका वर्तमान बन जाता है। इस संसार में जिन भी चीजों को आज आप देख रहे हैं वे पहले कभी किसी ना किसी का विचार मात्र रही होगी। हमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ। मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस होता है। मैं कहूंगी कि ख्याली पुलाव पकाइए, बस किसी को बताने की बजाय उसे सच करने में जुट जाओ। कल्पना में वह शक्ति है जिस पर मनुष्य जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता है। जब राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले इंसान के आसमान में उड़ने की बात कही तो लोगों ने उन्हें पागल समझा। लेकिन आज हम हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। 100 साल पहले तक किसी को नहीं पता था कि दूर बैठे हम किसी की आवाज सुन सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उसे देख भी सकते हैं। अपनी कल्पना का सही प्रयोग कीजिए। यह वह अद्भुत शक्ति है जिससे आप अपने जीवन की रूपरेखा बदल सकते हैं। जितनी बारीकी से अपने सपनों की तस्वीर बना सकते हैं बनाइए। उदाहरण के लिए आपको कार लेनी है तो किस कंपनी की, किस रंग की, कौन से मॉडल की, कितनी सीट है, इस विचारों की तस्वीर अपने मन में बनाइए। सबकॉन्शियस माइंड फटाफट इन तस्वीरों को सच करने में लग जाता है। दोस्तों, अकेले में आईने के सामने बैठकर खुद से बातें करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद
आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे देखें। आपके बात करने का तरीका कैसा होगा, उस तरीके से बात करें। उदाहरण के लिए, आपका प्रमोशन होने के बाद जब लोग आपको बधाइयां दे रहे होंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? शीशे के सामने उन वाक्यों को दोहराइए। आपकी सफलता की चाबी आपके हाथों में है। जब तक आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे वह सच नहीं होगा। इसलिए जब आप खुद को उस रूप में देखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन होने लगता है कि यही सच है। वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनाने लगता है। कई बार मनुष्य की असफलता का कारण उसकी अपनी ही सोच होती है। ज्यादातर रुकावट पुराने और संकुचित धारणाएं होती हैं। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि उसकी पावर अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। यदि आप अमीर लोगों के विचारों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी तरह के बदलाव को वे लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। गीता में भी तो यही कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। यदि आप पुराने तरीके से आधुनिक समाज में सफल होना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि अक्सर इंसान पास्ट की यादों या फ्यूचर की चिंताओं में ही जीता है। पास्ट से सीख लेकर आगे बढ़ना ही समझदारी है, क्योंकि सीख के अलावा जो भी आपके दिमाग में आता है वह सब कुछ कचरा ही होता है। भविष्य को भी मनुष्य चिंताओं के रूप में देखता है। सबकॉन्शियस माइंड जागृत करने का एक नायाब तरीका यह है कि अपने लक्ष्य की पूर्ति के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे आज से ही जीना शुरू करें। उदाहरण के लिए, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, किस तरीके से चलेंगे या बात करेंगे, अपनी जो भी नई पहचान बनाना चाहते हैं उसे आज से ही जीना शुरू कर दें। सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने का सबसे आसान तरीका है ध्यान योग अभ्यास। ध्यान योग अभ्यास मुझे पता है कि आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन मेरा एक सवाल है, यदि आपको पता चल जाए कि आपका अवचेतन मन ही अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन है, यह आपकी हर इच्छा को जो आज्ञा कहकर पूरा करेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इतना बड़ा गिफ्ट पाने के लिए खुद के साथ थोड़ा समय नहीं बिता सकते हैं? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों।